ग्राम देलाखारी में बन रहे कृषि विज्ञान केंद्र के भवन निर्माण में किया जा रहा घटिया सामग्री का उपयोग। 74 लाख की लागत से होना है भवन का निर्माण कार्य। छिंदवाड़ा जिले की ऐतिहासिक धरोहर गोदड़देव शिव मंदिर में मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन जारी। शिवाभिषेक और शिव महापुराण में उमड़ी भक्तों की भीड़। इक्कीस जनवरी से इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा शुभारंभ। देश में पहली बार हो रहा छिंदवाड़ा में प्रतियोगिता का आयोजन। और 6 दिवसीय भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का हुआ समापन। श्री जी की भव्य रथ यात्रा ने किया नगर भ्रमण। मुनि संघ का मिला मंगल सानिध्य। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। ग्राम देलाखारी में बन रहे कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा नंबर 2 FTC फार्मेस सेंटर के भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। लगभग 74 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस भवन निर्माण में घटिया रेत, सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। कॉलम खड़े करने के लिए खोदे गए गड्ढों की बिना सफाई किए और डस्ट डाले बिना ही बेस डाला जा रहा है, वो भी नाम मात्र का। निर्माण कार्य में चेतक कंपनी की सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जो ठेकेदार को काफी कम कीमत में मिल रही है। निर्माण कार्य के लिए मात्र 1 टैंकर का उपयोग हो रहा है। इतने पानी में रेत गिट्टी का मसाला बनेगा या निर्माण कार्य की तराई होगी, ये समझ से परे है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सीमेंट से लेकर घटिया रेत, वो भी नाले की, जो साफ दिखाई दे रही है। इस संदर्भ में बात करने के लिए जब ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की गई तो ठेकेदार ने फोन नहीं उठाया। अब देखना होगा इस खबर के चलने के बाद विभाग कितना सक्रिय होता है या यूं ही लीपापोती कर निर्माण कार्य चलता रहेगा। रेत तो पूरी कापू ही उपयोग कर रहे हैं। कहाँ की रेत है? कौन सी नदी? नहीं, मर रहा हूँ राजा से। कापू है। रेती तो खदानी नहीं है ना यहाँ पे? रेत की खदान है। आईटी भी नहीं है। जब खदानी नहीं तो रॉयल्टी कहाँ से मिलेगी? दो इंच भी बेस नहीं डल रहा है ना? नाम मात्र का बेस डला, वो बिना सफाई किए। बिना गड्ढे सफाई के बेस डाल दे रहे हैं। चेतक सीमेंट जंग लगी तार उपयोग कर रहे हैं।
छिंदवाड़ा से 28 किलोमीटर दूर स्थित गोदड़देव शिव मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर भरने वाला मेला इन दिनों जारी है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आमतौर पर मंदिर भगवान के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा जिले का एक ऐसा ऐतिहासिक पुराना शिव मंदिर है जो भक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को गोदड़देव कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर महान संत गोदड़देव हुआ करते थे, जो भगवान शिव की आराधना करते थे और उन्हीं के नाम से मंदिर का नाम गोदड़देव पड़ गया। जो भी भगवान के दर्शन को आता है वह भक्त के भी दर्शन करता है। मंदिर में लिखे ऐतिहासिक विवरण के अनुसार विदर्भ देवगिरी, जो अब दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, यहाँ के राजाओं ने इस क्षेत्र में राज किया है, जो त्रिपुरी कलचुरी राजाओं के समकालीन थे। यादव राजा महादेव एवं रामचंद्र के मंत्री हिमाद्री ने विदर्भ राज में कई स्थानों पर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। हिमादपंथी शैली के नाम से इन मंदिरों को पहचान मिलती है। कलचुरियों के समकालीन एवं राज्य सीमा से लगे होने के कारण इस मंदिर का वास्तुशिल्प कलचुरियन स्थापत्य से मिलता जुलता है। इसका निर्माण लगभग 13वीं सदी ईस्वी में हुआ होगा। इस मंदिर में एक गोदड़देव नाम के भक्त पूजा करते थे और वे यहीं समाधि में लीन हुआ करते थे। इसी वजह से इस मंदिर का नाम गोदड़देव हो गया। भगवान शंकर का यह मंदिर भूमित्र शैली का है। जमीन के नीचे गर्भगृह, बीच में मंडप तथा मंदिर मध्य तक का पृष्ठभाग अपने मूल स्वरूप में है। जमीन से करीब 10 से 15 फीट नीचे शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए सीढ़ियों के सहारे जाना पड़ता है। बीच में माता गौरी और भैरव की मूर्तियां स्थापित है। गर्भगृह एवं मंडप के ध्वस्त होने पर स्थानीय लोगों ने जीर्णोद्धार कराया है। मंदिर में देवनागरी व संस्कृत भाषा के शिलालेख अभी भी मौजूद है। वैसे तो भगवान शंकर के दर्शन के लिए साल भर यहाँ भक्त आते हैं, लेकिन मकर संक्रांति और सावन के महीने में यहाँ पर बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अब राज्य सरकार के संस्कृति विभाग ने भी गोदड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। मंदिर समिति के द्वारा यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर 9 दिनों तक अभिषेक के साथ साथ शिव महापुराण और भागवत कथा का आयोजन जारी है। शक्ति भगवती, मेरे गोविंद की रक्षा करो, मैं तुम्हारी उपासना करूंगा। आदि शक्ति जे जब खुदाए। और जैसे ही भगवान नाग माला देवी काली नाग से भगवान नीचे उतरे, बोले तुंगा बोले वहां अगर जाएंगे तो हमें गरुड़ खा जाएगा, बोले अब नहीं खाएगा। देश में पहली बार 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन छिंदवाड़ा में 21 जनवरी से होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ के संरक्षण में इस शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें LBW के लिए छिंदवाड़ा में पहली बार DRS रिव्यू सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। प्रतियोगिता के अध्यक्ष अनिकेत त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 21 जनवरी दिन मंगलवार से स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में स्वर्गीय चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी की स्मृति में 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट विदेश में होने के बाद देश में पहली बार छिंदवाड़ा में आयोजित हो रहा है। विजेता टीम को 51,000 रुपए व ट्रॉफी व उपविजेता टीम को 31,000 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस टूर्नामेंट में 36 टीमें भाग ले रही है। रंगीन ड्रेस में सफेद लेदर बॉल से यह आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण YouTube चैनल पर होगा। साथ ही DRS रिव्यू सिस्टम LBW के लिए छिंदवाड़ा में पहली बार इस आयोजन में होगा। व्यक्तिगत पुरस्कार में बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर, मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय मूल पाषाण मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, जिसका 6 दिवसीय भव्य पंचकल्याणक महोत्सव मुनि संघ के मंगल सानिध्य में मोक्ष कल्याणक के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव की पूर्णता पर आज श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सकल जैन समाज ने हिस्सा लेकर जनशासन की मंगल प्रभावना की। सफल एवं यादगार आयोजन के लिए महोत्सव समिति ने मीडिया सहित सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।
यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 19 जनवरी को अखंड भारत के वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर युवाओं ने महाराणा प्रताप के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के इतिहास को याद किया गया और बताया गया कि देश के इतिहास में ऐसे लोग कम ही हुए हैं जिनमें किसी भी परिस्थिति में हार न मानने का जज्बा रहा हो। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे कुछ लोगों में से एक रहे हैं। त्याग, बलिदान और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कभी मुगलों के आगे नहीं झुके। उन्होंने अपनी मां से युद्ध कौशल सीखा था। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध बहुत खास माना जाता है। यहाँ उन्होंने अकबर को अपने 20,000 सैनिकों से टक्कर देकर पछाड़ा था। उनका संघर्ष हमेशा से युवाओं को प्रेरणा देता रहा है। दुश्मन भी उनकी युद्ध लड़ने की शैली के मुरीद थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे पाली कहते हैं, वहां हुआ था। पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण करने के दौरान अखिलेश भारद्वाज, दीपक चौहान, गोविंद नारायण सिंह, नीलेश राजा राजपूत, सौरभ सेंगर, विजय दीक्षित, हेमंत खत्री, उमाकांत भारद्वाज, विवेक शक्रवार, मोनू ठाकुर, सुरेंद्र राजपूत, निमेश राजपूत व अन्य सदस्य उपस्थित थे। भारत माता की जय। महाराणा प्रताप अमर रहे। महाराणा प्रताप अमर रहे। जय महाराणा। जय। कालीरात धाम लिंगा में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन श्री रामानुजाचार्य सनातन सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जारी है। इस महायज्ञ के लिए 29 जनवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यज्ञ का उद्देश्य मनोकामना, यश कीर्ति, वैभव, संपन्नता, विवाह योग्य संतान प्राप्ति, व्यापार उन्नति, शासकीय रोजगार, मुकदमों पर विजय, कृषि संपन्नता, बच्चों का उज्जवल भविष्य, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति, नशा मुक्ति एवं सभी मनोकामना पूर्ति के लिए किया जा रहा है। मुख्य यजमान ने बताया कि शोभा यात्रा और यज्ञशाला के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ कालीरात धाम लिंगा, नागपुर बाईपास रोड में ये हैं और 29 जनवरी 2025 को इसकी शोभा यात्रा होना है और 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक इसमें आहुति होना है। जो लक्ष्य चंडी महायज्ञ लक्ष्मी जी का यज्ञ है और ये लगभग इसमें 1 लाख से लेकर 1.25 लाख आहुतियाँ और दुर्गा सप्तशती के पाठ होना रहता है। तो ये लगभग 18 साल के बाद ये मध्य प्रदेश की धरा पर हो रहा है। इससे पहले एक बार इंदौर में हुआ था और अब यहाँ हो रहा है। तो छिंदवाड़ा की पावन धरा पर ये पहली बार हो रहा है। इसमें लक्ष्य चंडी महायज्ञ लक्ष्मी जी का यज्ञ है। इसमें मनोकामना पूर्ति यज्ञ भी इसको बोलते हैं। तो लगभग इसमें जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं, जिस भी विषय की कोई भी मनोकामना हो, तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित यज्ञ है कि इस यज्ञ में अपनी मनोकामना लगभग पूर्ण होती है। और ये माँ भगवती का है और लक्ष्मी जी का यज्ञ है। और कालरात्रि माता जहाँ मेला भी लगता है कालीरात धाम का, वहाँ पे इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है और बहुत ही भव्य आयोजन है और दिव्य आयोजन है। इसमें सभी संतों का आयोजन हो रहा है, जिसमें लक्ष्मीकांत जी दीक्षित जो रामलला विराजमान जो हुए हैं, उनकी स्थापना के मुख्य पुजारी थे। तो उनके द्वारा इस डेट को निकाली गई थी, जो आज इसमें जमीन लेवल पे इसमें काम हो रहा है और यज्ञ का भव्य रूप वहाँ पे सज गया है। लगभग
कंप्लीट होने की इसमें है, जिसके हमारे मुख्य यजमान श्री बुंडे जी उसमें मुख्य यजमान हैं, जो पूरे यज्ञशाला और यज्ञ मंडप के राजा माने जाते हैं। और इसमें हमारे जो यज्ञाचार्य है मैन प्रेम नारायण जी शास्त्री जो बनारस से हैं, जो यज्ञ सम्राट माने जाते हैं। कनक बिहारी जी जो थे वो भी एक यज्ञ सम्राट की उपाधि उनके पास थी, तो उनके भी जितने लगभग यज्ञ हुए हैं, तो ये कनक बिहारी जी के जितने भी यज्ञ हैं हमारे यज्ञ सम्राट डॉक्टर प्रेम नारायण जी शास्त्री के द्वारा ही यज्ञ किया गया है। उनके जो भी 2121 कुंडी वहाँ पे हुआ था, रघुवंशी समाज ने की थी, तो वो यज्ञ के भी यज्ञाचार्य श्री प्रेम नारायण शास्त्री जी थे। वो 2 यज्ञ छोड़ के यहाँ पे छिंदवाड़ा की पावन धरा पे आके इस यज्ञ को कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य चंडी महायज्ञ है। और थोड़ी सी जानकारी है जो इस सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत ही पावन भूमि पे छिंदवाड़ा में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक ये दिव्य लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला अद्वितीय, अकल्पनीय और चमत्कारिक महायज्ञ है। चाहे साइंटिफिक रीजन से आप इसको देखें, किसी भी रीति से आप देखें, ये बहुत अद्भुत यज्ञ है। यज्ञ हमारे देवता करते थे, हमारे ऋषि मुनि करते थे, भगवान राम ने भी यज्ञ किया है, सब पूरे जितने भी हमारे देवी देवता हैं सब ने यज्ञ किया है। आज वो सौभाग्य छिंदवाड़ा की धरती पे सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। लक्ष्य चंडी महायज्ञ 1986 में एमपी की धरती पे इंदौर में हुआ था। उसके बाद 38 साल बाद ये दूसरा आयोजन है। मेरा छिंदवाड़ा में उपस्थित जितने भी धर्म प्रेमी बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी से मेरा निवेदन है, अनुग्रह है कि इस यज्ञ में आप अपनी मनोकामना की आहुति डालने अवश्य पधारें। एक दिन के यजमान आप बने, समिति से जुड़ें, इस यज्ञ की महत्ता को समझें, क्योंकि ये संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला एक अद्वितीय महालक्ष्मी यज्ञ है। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी लोग हैं छिंदवाड़ा में, वो सारे के सारे लोग इस यज्ञ में अपनी उपस्थिति जरूर देवें। जय माता दी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एडीएम केसी बोपचे एवं जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों से कार्यों व योजनाओं के संबंध में प्रगति की समीक्षा की, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बाकी शिकायतें और कौन सी टाइप की करा लेंगे सर आज। कराइए उसको। महिला बाल विकास नहीं मैडम, एक्चुअली ए में आने का नहीं, हम लोग पिछली बार से ना 3.5% का गैप है हमारा, मतलब 3% नीचे है। तो अगर हम मुझसे भी नीचे रहेंगे तो हम तो पिछला भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये कौन सी शिकायतें हैं बल्क में जो, क्योंकि आपकी 1430 का 3% भी काफी होती है, 40 to 50 शिकायतें होती हैं। तो फिर ग्रेडिंग सर 81.26 हो गया सर। अभी आज भी और 2-4 शिकायतें आज भी बंद होती सर। और जैसे मांग क्लोजर ढेर सारे बनी गई सर, वो हो जाएंगे, उनका चिंता मत करो आप। 85 पर हो जाएंगे। जो आपने मांग क्लोजर के लिए कर दिया, उसमें जो करने लायक थी वो प्रस्तावित कर दिया, उसके बाद वालों में रखो। हाँ सर, वो तो प्रयास करके बंद कराते जाए, लेकिन प्रॉब्लम में ढेर सारे मांग क्लोजर बहुत है सर। जो भी सभी सीओ जनपद बताएं मुझे। मुखेड़ से तो वो नहीं होगा। सीओ जनपद परासिया। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आज हमारे साथ 14 शिकायतें बन जाएगी, मॉनिटरिंग कर रही हूँ सर मैं। आप लोग 78.68 पे हो, 82.31 एवरेज है, उससे भी 4% डाउन हो। सर कर लेंगे सर, इस बार कर लेंगे सर। आप अभी मुझे फोटोज भेजिए। आप किया नहीं है, वो जबलपुर भेजा हुआ है। बात कर लें आप। कितनी शिकायतें एफसी के लिए गई हुई हैं? है सर 5-6 हैं। 5-6 से तो फिर नहीं होगा, बट बाकी मतलब हमें सेटिस्फैक्शन से क्लोज कराना पड़ेगा। आपने एडी को बैठाएं आज कंट्रोल रूम में, जो बात करनी है बुला के बंद कराएं। क्योंकि अगर हम पिछली बार 1267 कंप्लेंट्स होती है, रेवेन्यू 1143 होती है, महिला बाल विकास 1430 और पंचायत 1536। हम ही लोग हैं, अगर हमारा परसेंटेज ठीक नहीं होगा तो फिर जिले का परसेंटेज बड़े हमारे मेजर पेंडेंसी वाले ही हैं। इवन डीएसओ आप ही डाउन हो। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा भवन में अपना ध्यान का योग हो रहा है। यहाँ जमुना प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा अपना ध्यान और स्वस्थ रहने की योग क्रिया सिखाई जा रही है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ब्रह्म समाज के सदस्य शामिल होकर अपना ध्यान का लाभ ले रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को ध्यान और योग के माध्यम से स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। जमुना प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा दी जा रही योग क्रिया और ध्यान के तरीके लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर रहे हैं।
ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के सदस्यों ने इस आयोजन के लिए जमुना प्रसाद श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये आयोजन उनके जीवन में एक नई दिशा देने में मदद करेगा। क्योंकि आज समाज का एक कार्यक्रम वहाँ संक्रांति मिलन समारोह है वो खजरी वाले भवन में, इसके कारण यहाँ पे संख्या हम लोगों की जो कमी थी और चूंकि मुद्रा बनाएं, हृदय क्षेत्र के नजदीक लेकर आए, पुनः संकल्प को दोहराएंगे अपना नाम लेकर के पूरा कि मैं श्री रघुवीर रघुवंशी अपनी सभी बुराई अभी छोड़ना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल जी, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री बजरंगबली जी, जय श्री अपना ध्यान। सभी आंखें खोलने, रिलैक्स में ध्यान संपन्न हुआ। पुरुष साधक अपने दाहिने हाथ में बैठे, इस प्रकार बैठे कि 3 उंगली जमीन की ओर, हथेली आसमान की ओर, तर्जनी उंगली अंगूठे से मिली हुई रहेगी, नाखून आपस में टच नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों की कलाई घुटनों पर रखें, हाथों को सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखें और इस प्रकार बैठें कि शरीर के किसी भी अंग में तनाव महसूस ना हो और अपने मन के विचारों को चारों ओर से एकाग्रचित कर लें और ध्यान में स्थित करने का प्रयास करें। हमारा जो चेहरा है वो पश्चिम की ओर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमारे भगवान पूर्व में जब मतलब पश्चिम में स्थापित होते हैं तो उनका शारीरिक और वैचारिक तैयारी के लिए मतलब अपने मन को ध्यान के लिए तैयार रखें। तो इधर उधर आप विचार कर रहे हैं, उन्हें आप लोग ध्यान के लिए कुछ शब्दों का चयन करके अपने बारे में बेहतर सोचने का प्रयास करें। चिंतन एवं मंथन करना है। संकल्प मुख से जोर से बोलेंगे अपना नाम लेकर के पूरा, पहले हम बोलेंगे फिर आप लोग दोहराएंगे कि मैं श्री रघुवीर रघुवंशी अपनी सभी बुराई अभी छोड़ना चाहता हूँ। स्वयं का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। श्री सृष्टि माता मंदिर में इन दिनों नर्मदा पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित शिव शंकर मिश्रा द्वारा आज मार्कंडेय ऋषि की कथा का वर्णन किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शिव भक्ति कर मार्कंडेय जी अमर हुए। कथा का रसपान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर उपस्थित रहे। बोले बाबा खड़े हो गए, त्रिशूल लेकर के तुझे मार दूंगा, क्या बिगाड़े जो भक्त हो जय हो। यमराज हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते महाराज ये सृष्टि और नियम के विरुद्ध है। पुजारी ने मंदिर को खोला तो देखा तो बालक भगवान के भोलेनाथ को पकड़कर सोया है। पिता ने जाकर अपने बेटे को उठाया, मार्कंडे 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 दौड़ता हुआ आकर के अपने पिता के चरणों में गिर गया। पिताजी, महात्मा और संत और बड़े बूढ़े ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही मुझे बचा लिया। महाराज बोले बाबा कि जो शरण में चला जाए, भला कौन ऐसा है
कि भोले बाबा की शरण से दूर करते। भोले बाबा सबको जीवन देने वाले हैं और सबको जो उन्हें एक लोटा जल देता है उसकी भी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए हमें भोले बाबा के शरण में जाने में ही फायदा। उस दिन से वो अमर हो गए। और इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। ग्राम देलाखारी में बन रहे कृषि विज्ञान केंद्र के भवन निर्माण में किया जा रहा घटिया सामग्री का उपयोग। 74 लाख की लागत से होना है भवन का निर्माण कार्य। छिंदवाड़ा जिले की ऐतिहासिक धरोहर गोदड़देव शिव मंदिर में मकर संक्रांति पर मेले का आयोजन जारी। शिवाभिषेक और शिव महापुराण में उमड़ी भक्तों की भीड़। 21 जनवरी से इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में 100 बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा शुभारंभ। देश में पहली बार हो रहा छिंदवाड़ा में प्रतियोगिता का आयोजन। और 6 दिवसीय भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का हुआ समापन। श्री जी की भव्य रथ यात्रा ने किया नगर भ्रमण। मुनि संघ का मिला मंगल सानिध्य। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।